चीज़ें कह रहे हैं। सवाल अब लेकिन यहाँ तक आ गया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बचेगी या राघव चड्ढा कुछ खेल करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश में कांग्रेस को वहाँ की जनता ने पूरा जनादेश दिया, सरकार बनी, उसके बाद वहाँ 1-1.5 साल के बाद विधायकों को तोड़ा। तो जोड़ तोड़ की राजनीति करना, खरीद फरोख्त करना, विधायकों को खरीदना, लोगों पे नेताओं पर प्रेशर डाल के अपने साथ मिलाना, ये भाजपा का पुराना इतिहास है। तो राघव चड्ढा ने ये कहा है ना कि आम आदमी पार्टी की सिर्फ एक ही राज्य में सरकार है और भाजपा की 21 से 22 राज्य में सरकार है। तो देखिए, राघव चड्ढा अभी कुछ दिन पहले तक बड़ी ईमानदारी की पिपरी बजाते थे, भाजपा को कहते थे चोर हैं, गुंडों की पार्टी है, कोई ऐसा नहीं जो मुझे खरीद सके, बीजेपी में सारे भ्रष्टाचारी वॉशिंग मशीन में धुल जाते। अब राघव चड्ढा कहाँ गए वे? कहाँ गए आपके वो संस्कार जो रात दिन भाजपा को पानी पी पी के कोसते थे और ये कहते थे कि भाजपा गुंडों की पार्टी है? अब ये बताइए, राघव चड्ढा ऐसी कौन सी वॉशिंग मशीन में धुले हैं कि गुंडों के साथ जाकर बैठ? ये मैं नहीं कह रहा गुंडा, ये राघव चड्ढा के स्वयं बयान है, उन्होंने गुंडा कहा। तो वो गुंडागर्दी किस तरीके से उनका मीडिया में स्टेटमेंट देखा कि 21 राज्यों में सरकार है, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो राघव चड्ढा ऑन कैमरा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान और आम आदमी पार्टी और देश की जनता को ललकार रहे हैं। देखिए, ये लोग चाहे सरकार बना लें, लेकिन ये देश की जनता से और संविधान से बड़े नहीं हैं। अगर 29 के 29 राज्यों में भी भाजपा की सरकार रहेगी तो ऐसा नहीं है देश से संविधान खत्म कर देंगे, लोगों से बोलने की आज़ादी छीन लेंगे, लोगों से लड़ने की आज़ादी छीन लेंगे, खाने की आज़ादी छीन लेंगे। तो इन लोगों ने नफरत के आधार पर और तानाशाही के आधार पर जो कार्य कर रहे हैं, देश की जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। आपको किस बात का तकलीफ है राघव चड्ढा से? क्योंकि वो भी तो संविधान और आम लोगों की ही बात कर रहे थे। नहीं, आम लोगों की बात कर रहे थे तो ये वो कहते हैं ना कि जिनके घर खुद शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं उठाते। दूसरे को बुरा कहने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। आज से कुछ दिन पहले बीजेपी बहुत बुरी पार्टी थी, बीजेपी बलात्कारियों की पार्टी थी, बीजेपी कम्युनल दंगे कराती थी, बीजेपी झूठों की पार्टी थी, बीजेपी मक्कारों की पार्टी थी। ये हम नहीं कह रहे सर, ये राघव चड्ढा खुद कहते थे। आज राघव चड्ढा उस पार्टी में जाकर बैठे हैं तो सिर्फ और सिर्फ सत्ता का लालच है। जब राघव चड्ढा उस अरविंद केजरीवाल का नहीं हो सके जिन्होंने उन्हें स्पोक पर्सन बनाया, उसके बाद विधायक बनाया, मिनिस्टर बनाया, लोकसभा का टिकट दिया, उसके बाद नंबर 2 की हैसियत दी, उसके बाद राज्यसभा की सीट दी। जब वो अरविंद केजरीवाल को और तमाम देश की जनता को धोखा दे सकते हैं तो ऐसे नेताओं पर एतबार करना गलत है। इस 2026 में अगर कहीं भी निकम्मेपन का, दोगलेपन का, झूठ का कोई सबसे बड़ा नाम आएगा तो वो नाम मात्र राघव चड्ढा का इतिहास में लिखा जाएगा। उसमें यकीन नहीं है, एतबार नहीं है, विश्वास नहीं है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि भाई पंजाब का सीएम बनने जा रहा है राघव चड्ढा। अरे सर, सीएम बनने जा रहा है? एक बार बताइए, जनादेश की चोरी, पंजाब में जनादेश किसको दिया? वहाँ की जनता ने आम आदमी पार्टी को दिया। अब आप जनादेश की चोरी कर कर, खरीद फरोख्त कर कर, जोड़ तोड़ कर कर अगर आप सरकार बना लेंगे तो आपने जनादेश जनता ने आपको नहीं दिया। आप जोड़ तोड़ करके, बेईमानी करके, लोगों को डरा धमका के वो आप सत्ता हासिल करेंगे। लेकिन पंजाब की जनता ने जो जनादेश दिया था वो आम आदमी पार्टी को दिया था। चलिए, आखिर में क्या कहेंगे? पश्चिम बंगाल आप देख रहे हैं, असम आप देख रहे हैं, 5 राज्यों का नतीजा आपने देखा, राघव चड्ढा का बीच में आपने जो वो तमाशा भी देखा, दंगा भी देख रहे हैं। क्या मैसेज है आपका, क्या पैगाम है? सर देखिए, जिस तरीके से बंगाल में जो शांति थी, लोग अपना बढ़िया तरीके से कारोबार कर रहे थे, प्यार मोहब्बत से रह रहे थे, सभी धर्म जाति के लोग मिलजुल कर रह रहे थे, गंगा जमनी तहजीब थी। लेकिन भाजपा की सरकार अभी बनी नहीं है, सिर्फ एक पोल आया है, रिजल्ट आया है, रिजल्ट भाजपा के पक्ष में है, बम्पर वोटिंग हुई है, भाजपा को ढेर सारी शुभकामनाएं। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा, कितनी सारी वीडियो आ रही है, तोड़ फोड़ की जा रही है, टीएमसी के कार्यालयों को तोड़ा जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और तमाम धार्मिक नारे लगाए जा रहे हैं। तो ये सब देखने का ये विषय है, क्या इस पर कंट्रोल हो पाएगा या नहीं पाएगा। हम देश के न्यायालय से ये मांग करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से मांग करते हैं कि बंगाल में जो भी ये हो रहा है, इस पूरे प्रकरण को संज्ञान में लेकर उचित से उचित कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया।